अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड की जो बुक आई है फिज़िक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आपके पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस कौन सा प्रोसेस है और डायमेंशंस के जो हैं एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक आपके पास क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस के मेथड को यूज़ करते हुए कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ओके, पहले तो हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और हम किस तरह से डायमेंशंस का प्रोसेस यूज़ करते हैं जो है, जिससे हमें पता चले डायमेंशंस के फ़ायदे क्या क्या हैं। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस जो है ये हम यूज़ करते हुए होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यानी हमें कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है ना, अब हमें अगर ये पता लगाना है कि ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन की डायमेंशंस निकालेंगे। अब इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन में एक आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, तो आप दोनों तरफ की डायमेंशन निकालेंगे एंड पुट करेंगे। एंड पे अगर आपके पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आ जाती है, देन आपके पास इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। एक तो ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके फार्मूला बना सकते हैं, ड्राइव पॉसिबल फार्मूला एंड यूनिट। यानी कोई भी फार्मूला जो है अगर हमें ड्राइव करना है, अगर हमें ये पता है कि जिस चीज़ का भी अगर हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का कोई फार्मूला अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो डिपेंड किस किस पे करता है। भले हमें ये ना पता हो किस पे डायरेक्टली करता है, किस पे इन्वर्सली करता है, हमें जस्ट सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो मास पे डिपेंड करेगा। यानी सिंपल पेंडुलम का अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो वो जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज़ करते हुए। तो इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि मैं आपको इन दोनों की एग्जाम्पल दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से हम फार्मूला और उसके यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डायमेंशंस को हम एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डायमेंशंस कैन बी ट्रीटेड एज एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़। अब किस तरह से कि ऐसी क्वांटिटीज़, मतलब डायमेंशंस में हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को भी आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब? तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो सेम हो। जैसे आपके पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है और उसकी डायमेंशन एल है, विड्थ है, विड्थ का यूनिट मीटर है और उसकी डायमेंशन एल है। तो आप इन दोनों को जो है, इन दोनों की डायमेंशन को आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। सो दैट क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। तो इस तरह हम एल्जेब्रिक क्वांटिटीज के तौर पर भी डायमेंशंस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यही सब आपके पास इस पैरा में लिखा हुआ था। अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पर क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज करते हुए आप इक्वेशंस की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास करेक्ट है या नहीं। टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला, कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और उसके यूनिट्स भी। डायमेंशनल एनालिसिस मेक यूज ऑफ the fact that dimensions can be treated as an algebraic quantities। ये बात भी क्लियर है, and that these quantities can be added and subtracted only if they have सेम डायमेंशंस। तो ये बात भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी कि क्वांटिटीज कब ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, सिर्फ तब ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इसके अलावा द टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ये कब होगा? जब आप होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे, तो आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी, आपने दोनों तरफ उसकी इक्वेशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर डायमेंशन पुट करनी है और आपके पास दोनों डायमेंशंस इक्वल आने चाहिए, तो आपके पास वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे डायमेंशंस के। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है और उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे
और मैं आपको एक टास्क भी दूंगी, वो भी आपने करना है, और अगर आपसे नहीं होगा तो वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा ये है कि हम ड्राइव पॉसिबल फार्मूला यानी फार्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं उसकी भी जो है कि एग्जांपल दूंगी आपको, ताकि मजीद ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो सबसे पहले जो है हम क्लियर करेंगे होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ओके, अब होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में आपने 2 पॉइंट्स याद करने हैं। एक तो है इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन बेसिकली क्या है, जब भी आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपने सबसे पहले चीज क्या करना है, आपको ये चेक करना होता है कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन सेम आ रही है, देन आपके पास वो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता यानी आपके पास जो है इक्वेशन की दोनों तरफ डायमेंशन पुट करने से सेम नहीं आ रही है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। तो जो है आपके पास इक्वेशन को चेक करने का प्रोसेस डायमेंशंस को पुट करते हुए कि इक्वेशन जो है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी दोनों तरफ आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आंसर आए, ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से दूंगी जो आपने पढ़ी नहीं है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी, जहां वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। इसी तरह आपने s इक्वल्स टू वी आई टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें s आपके पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, v जो है ये वेलोसिटी, t टाइम है, और 1/2, अगर 1/2 आ गया तो आप इसको डायमेंशन लेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि नंबर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, और एक्सेलरेशन और टाइम की डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है और फिर से वेलोसिटीज हैं। तो हम इनकी जो है होमोजेनिटी चेक करेंगे इन इक्वेशंस की, कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस हम किस तरह से देख सकते हैं अगर हमें इस तरह से इक्वेशंस दी जाएं। तो देखते हैं इसको, लेकिन ये करने से पहले आपको एक पॉइंट याद करना है। वो क्या है, ये पॉइंट जो है आपको इसलिए याद करना है कि जो आपको पहली इक्वेशन तो इन्होंने जो दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो आपके पास जो है डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो जाएगी, इसमें तो इतना खास याद नहीं करने ये पॉइंट्स। बट जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको टास्क दिया है या देना है, वो ये है कि आपको उसके लिए ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि जब भी हम दो जो है डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि डायमेंशंस तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनका यूनिट सेम होगा और उनकी डायमेंशन सेम होगी। सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं लेंथ में लेंथ को ऐड करती हूँ, ठीक है, लेंथ प्लस लेंथ करूंगी तो मेरे पास आंसर एल ही आएगा, और अगर मैं एल माइनस एल करती हूँ तो भी आंसर एल ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एल को एल से कैंसिल करके आंसर 0, नो, ये आपने याद रखना है। एल में एल प्लस करके 2l भी नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। अब ये कैसे हुआ, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, एल में एल प्लस करके सिर्फ एल कैसे आया, और एल में से एल गए तो 0 आएगा ना, सिर्फ एल कैसे आया। तो वो इस तरह से है कि आपको ये रूल है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसी से आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली और ये इक्वेशन। अब ये रूल किस तरह से है, लेंथ में लेंथ को ऐड करें। देखें, लेंथ प्लस लेंथ, एक लेंथ 2 मीटर है, एक लेंथ 3 मीटर है, तो 2 + 3 आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो 5 मीटर, ठीक है, 2 मीटर और 3 मीटर को ऐड किया, आंसर क्या आया, 5 मीटर। तो ये क्या है, क्या आपने इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड किया तो आंसर मास आया है, नो, आंसर भी आपके पास क्या आया है, लेंथ ही आया है ना। तो इस तरह डायमेंशन में आपके पास लेंथ प्लस लेंथ लेंथ ही होता है। और अब लेंथ माइनस लेंथ 0 क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा, अब देखें जरा, अगर आपके पास यहाँ पर लेंथ है, ये लेंथ है 20 और ये लेंथ आपके पास है 10, ठीक है, 20 - 10 आंसर क्या आएगा, 10। तो ये जो 10 आया है ये आपके पास क्या है, एक लेंथ ही आई है ना। लेंथ में से लेंथ को निकालें तो आंसर में एक लेंथ ही आएगा ना। जैसे मैं आपको फ्लॉर्स दे रही हूँ, कुछ फ्लॉर्स देती हूँ और मैं आपसे कहूँ कि कुछ फ्लॉर्स जो है आप इनमें से निकाल कर साइड पे कर दें। अब जो आपने फ्लॉर्स निकाल कर साइड पे कर दिए और जो आपके पास रह गए वो क्या थे, वो भी तो फ्लॉर्स ही थे। तो आप उनको फ्लॉर्स ही काउंट कर रहे हैं ना, या फिर उनको चेंज कर देंगे। चेंज नहीं कर रहे होते कि वो फ्लॉर्स आपने माइनस किए हैं तो पीछे क्या रहेगा, फ्लॉर्स ही रह रहे हैं कुछ।
तो पेंसिल्स तो नहीं रह रही। इसी तरह यहाँ पे लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे तो लेंथ ही आएगा, और लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो भी आंसर में कोई एक लेंथ ही आएगी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास डायमेंशंस जब आप निकाल रहे होते हैं इक्वेशंस में। जब इक्वेशंस को आप डायमेंशनली प्रूव कर रहे होते हैं ना, बोथ साइड इक्वल करनी होती हैं, तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। ओके, अब हम जो है चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी बुक में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है। चेक करें यहाँ पर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन आपको किस तरह से डिफाइन किया गया है, वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर ली है। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं जो बुक में आपको गिवन है। इसमें आपको क्या कह रहे हैं, लेट अस चेक वेदर द इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 8 इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सो हम भी इसको चेक कर लेते हैं। यही इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल है वी आई प्लस 8 और यहाँ से आपको ये प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का। इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है, वी एफ इक्वल है वी आई प्लस 80, जहाँ पे आप यहाँ देखें वी एफ आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी आपके पास क्या है, टाइम है। अब होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जब हमें चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपने ये बात देखनी है यहाँ पर। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हम इक्वेशन में जो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन पुट करेंगे और राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड की डायमेंशन पुट करेंगे। लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा वो दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए, यानी इक्वल डायमेंशन आनी चाहिए। यहाँ अगर डायमेंशन एल आ रही है तो यहाँ भी एल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है और ये प्रोसेस कहलाता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए। देखें, वेलोसिटी कोई भी हो, चाहे वो फाइनल है, चाहे वो इनिशियल है, चाहे वो जो है आपके पास कोई भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये रहा वेलोसिटी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ ही कंसिडर करेंगे, और टाइम की डायमेंशन टी। अब आपको पता है डायमेंशंस को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, बिकॉज नीचे +1 है, तो एल टी -1 वेलोसिटी की डायमेंशन है, ठीक है। एल टी -1 वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई, चाहे इनिशियल वेलोसिटी है चाहे फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास डायमेंशन वेलोसिटी की यही होगी। ओके, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन की, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर नेक्स्ट एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें चाहिए थी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप यहाँ देख लें। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा है, और ये जो टी था इसको मैंने 1/t करके साइड पे लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट ही आया, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को आपने लेंथ ही कंसिडर करना है। टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, और टी को टी से मल्टीप्लाई करें तो टी का स्क्वायर, तो टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर। अब नीचे टी की पावर +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -2। तो ये आपके पास जो लेंथ की डायमेंशन है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये -2 आपने अंदर लिखना है यहाँ पे इस तरह से, LT-2, ठीक है। इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन। आप पुट कर लेते हैं, और टाइम की डायमेंशन आपने याद रखनी है, वो क्या है, कैपिटल टी। टाइम एक बेस क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ डायमेंशंस पुट करते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने क्या निकाली है अभी, वेलोसिटी की डायमेंशन है हमारे पास LT-1, ये तो मैंने पुट कर ली वेलोसिटी की डायमेंशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास, ठीक है। मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, चाहे इनिशियल है चाहे फाइनल है, वेलोसिटी की डायमेंशन तो सेम रहती है, तो LT-1 लिख लिया है। अब प्लस का साइन एज इट इज। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या निकाली थी हमने, LT-2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और टाइम की डायमेंशन क्या निकाली है, T। ये सारी डायमेंशंस मैंने अभी आपको यहाँ पर निकलवाई हैं, और इन डायमेंशंस को हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब इसको आप भले साथ नीचे लिखते रहें या ना भी लिखें, आपके पास ये LT-1 जो है ये फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन है, और यहाँ क्या होगा, LT-1 प्लस, यहाँ चेक करें, LT-2 और T+1। अब देखें यहाँ पर T-2 है, T-2 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये LT-2 T से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो
तो t की यहाँ पावर क्या है, कुछ नहीं है तो +1 है, -2 + 1, ठीक है, -2 + 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गए तो 1 रह गए, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 2 ग्रेटर है और 2 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर आपके पास -1, t की पावर -1। l एज इट इज लिखा, -2 में से 1 गए तो आपके पास t की पावर -1 रह गई, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो अब इसको डायरेक्ट मैंने वैसे ही लिख दिया, lt -1, यहाँ चेक करें, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, ये भी lt -1 है, ये भी lt -1 है, तो 1 + 1 2 lt -1, ये आपके पास आंसर आ गया। अब चेक करें, आपने यहाँ पर जो है पढ़ा था डायमेंशनल वेरिएबल्स, यहाँ अगर आप देखें तो क्या था, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स पढ़े थे और डायमेंशनलेस कांस्टेंट पढ़े थे। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट पढ़े थे उसमें आपने क्या देखा था, प्योर नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, प्योर नंबर हैव नो डायमेंशन। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2 जो है ये आपके पास एक नंबर है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप लिखेंगे 2 इज डायमेंशनलेस, ठीक है, 2 आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डायमेंशन लेस कांस्टेंट और ये सब क्या है टर्म्स जो आप डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें ताकि आपको ये बातें भी समझ आ जाएं। तो 2 आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो 2 को हम क्या कर देंगे, अगर 2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो निग्लेक्ट कर देंगे, सो निग्लेक्टिंग 2, ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, बाय निग्लेक्टिंग 2 आपके पास क्या रह जाएगा, lt -1 और इक्वल्स टू, यहाँ से अगर 2 निग्लेक्ट हो गया है या आप वो लाइन लिख दें, ठीक है, बाय नेग्लेक्टिंग 2, तो आपके पास क्या रह जाएगा, lt -1। अब चेक करें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपके पास राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप क्या कह देंगे, हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, करेक्ट हो गई। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हमने ये सारा सॉल्व किया है और एंड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपको एंड पे पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन आपने लिखी है ये करेक्ट है भी कि नहीं। अगर यहाँ पर lt -1 है, फर्ज करें यहाँ lt -2 आ जाता, इट्स मीन कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई, तो ये इक्वेशन आपके पास करेक्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी हुई भी है और हमें पता भी है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर भी हमारे पास आया कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। और ये सारा रफ वर्क है, आपको इसको दिखाने की नीड नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हम फार्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ये जो सेकेंड पार्ट है, टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकेंड चीज़ हमें पता चलती है वो क्या है कि फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब आपके पास एक लास्ट काम आपने जो करना है खुद, वो क्या है, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, वो ये है कि मैंने आपको ये इक्वेशन समझाई और इसमें मैंने आपको डायमेंशंस पुट करवाई कि किस तरह से आप डायमेंशंस को पुट करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं, एस जो है आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर करें तो भी आपके पास इसका जो है जो डायमेंशन आएगी वो एल ही आएगी, बिकॉज लेंथ है। तो आपने क्या करना है, इनकी डायमेंशंस जो है फाइंड करके दोनों तरफ पुट करनी है और बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसी तरह से इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और बताना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हिंट आपको ये दे देती हूँ कि यहाँ पर आप देखें 2 जो है डायमेंशन लेस हो जाएगा, 1/2 भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये नंबर है। मज़ीद ये कि इसका मैंने डायमेंशन आपको बता दी है, डिस्टेंस है तो लेंथ वाली डायमेंशन ही आ जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन आप निकाल लेंगे, टाइम की डायमेंशन आप निकाल लेंगे। अब एक मसला और इसमें आएगा, वो ये आएगा कि लेंथ में से लेंथ माइनस हो रही होगी या लेंथ में लेंथ ऐड हो रही होगी, तो वो ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं, आप इनको फॉलो करते हुए सॉल्व करें।
आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं भी होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं जो है इसको खुद एक्सप्लेन कर दूंगी और सॉल्व भी करवा दूंगी। और मज़ीद आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।